नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का एक और शानदार वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बचपन में कोई न कोई ऐसी कहानी ज़रूर सुनी होगी जिसमें कोई जादू का बॉक्स होता है और उसमें जो भी चीज़ डाली जाती है वह डबल होकर के बाहर निकलती है। या फिर आपने कोई ऐसी जादुई छड़ी के बारे में जो कहानी सुन रखी होगी जिसको किसी चीज़ के ऊपर अगर घुमाते हैं तो वह चीज़ डबल हो जाती है। पोस्ट ऑफिस में भी एक ऐसी ही स्कीम है जो बाकी चीज़ों का तो पता नहीं, लेकिन आप उसमें जितना भी पैसा डालते हैं जादुई बॉक्स की तरह, वह एक निश्चित समय के बाद 100% जो है गारंटी इसकी है कि वह डबल होकर के आपको वापस मिलता है। दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में पैसा निवेश करते हैं तो आपको उसकी सुरक्षा के बारे में घबराने की कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमें जो हैं भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं और भारत सरकार की उसमें किए गए निवेश की 100% गारंटी होती है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपका पैसा जो है एकदम सुरक्षित है। इस वीडियो में हम जिस जादुई स्कीम की बात कर रहे हैं उसे किसान विकास पत्र के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जिसको केवीपी के नाम से भी जाना जाता है। पोस्ट ऑफिस की केवीपी स्कीम यानी कि किसान विकास पत्र में कितने समय में आपका पैसा डबल होकर के आपको वापस मिलता है, कौन कौन इसमें खाता खोल सकता है, क्या इसमें निवेश किया गया पैसा जो है अगर हमें बीच में ज़रूरत उसकी पड़ जाती है, इमरजेंसी हो जाती है, तो क्या बीच में हम उसका पैसा निकाल सकते हैं और हमें इस पर कितनी ब्याज दर जो है मिलती है, इन सभी बातों का जिक्र, इन सभी बातों का जो है डिस्कशन इस वीडियो में किया जाएगा। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। पोस्ट ऑफिस की केवीपी स्कीम को मनी डबल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही फायदेमंद स्कीम है। इसमें जो है भारत सरकार की गारंटी है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्कीम में खाता कौन कौन खोल सकता है। तो इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकता है, खाता खोल सकता है। इसके अलावा किसी भी माइनर के नाम इस स्कीम में पैसा निवेश किया जा सकता है, उसके माता पिता के द्वारा या लीगल गार्जियन के द्वारा। इसके अलावा अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड पर्सन के नाम भी खाता खोला जा सकता है, उसके माता पिता या फिर लीगल गार्जियन के थ्रू। इसके अलावा यदि कोई 10 वर्ष उम्र से अधिक का कोई माइनर बच्चा है और वह पढ़ने लिखने में सक्षम है और उसको पैसे के लेन देन की पूरी जानकारी है, तो उसके नाम भी जो है इस स्कीम में पैसा निवेश किया जा सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि यह अकाउंट हम कहाँ खोल सकते हैं। तो भारत के किसी भी छोटे या बड़े पोस्ट ऑफिस में, आप चाहे इंडिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, आप वहीं पर जो पोस्ट ऑफिस आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जा कर के इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में पैसा निवेश करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। आपके पास एक तो आधार कार्ड होना चाहिए और एक पैन कार्ड होना चाहिए, और आप पोस्ट ऑफिस से जहां भी खाता खोल रहे हैं वहां से खाता खोलने का फॉर्म लेकर के उस पर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगाने होंगे और आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी आपको लगानी होगी। यदि आपके पास खाता खोलते वक्त पैन कार्ड नहीं है तो उसकी जगह आप फॉर्म 60 भर करके दे सकते हैं और बाद में अपना जो है पैन कार्ड बनवा करके उसको पोस्ट ऑफिस में सबमिट करवा सकते हैं। इससे आपका खाता बड़ी ही आसानी से खुल जाएगा। और अब यदि बात करें पोस्ट ऑफिस की केवीपी स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट के बारे में, तो पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र में आप मिनिमम 1000 रुपये से जो है निवेश शुरू कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम जमा की कोई भी लिमिट नहीं है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जितना पैसा आपके पास है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन 10 लाख से ऊपर यदि आप किसी भी स्कीम में निवेश करते हैं, केवीपी में या फिर किसी अन्य स्कीम में, तो आपको जो है उसका सोर्स ऑफ इनकम बताना होगा। और अब यदि बात करें पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र की ब्याज दर के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो 1 अप्रैल 2024 से इसकी ब्याज दर जो है बिल्कुल स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्तमान में भी इसकी ब्याज दर जो है 7.5% है, जो कि ईयरली कंपाउंड है। इसकी ब्याज दर के हिसाब से आपको कितनी अमाउंट जो है, अगर बीच में प्रीमेच्योर अकाउंट आप करवाते हैं तो कितना ब्याज मिलेगा, इसकी कैलकुलेशन आपको आगे इस वीडियो में बताई जाएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बड़े ही ध्यान से देखिएगा।
पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र स्कीम में आप पैसा जो है डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर भी आप इसमें जो है निवेश कर सकते हैं, या आप इंटरनेट बैंकिंग यदि आपने ले रखी है तो आप ऑनलाइन भी इसका खाता खोल सकते हैं। और इस स्कीम में आप किसी पोस्ट ऑफिस के एजेंट की हेल्प लेकर के उसके द्वारा भी इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकते हैं। एक बार यदि यह खाता मैच्योर हो जाता है या आप इसको बीच में प्रीमैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं और आपने जो है ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा ले रखी है, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा ले रखी है, तो आप इसको ऑनलाइन भी जो है क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपका खाता 1 जुलाई 2016 के बाद का है तभी आप इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस अकाउंट को आप थ्रू आउट इंडिया किसी भी पोस्ट ऑफिस में, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसमें भी जो है नॉमिनेशन मैंडेटरी है, आपको नॉमिनेशन करवाना अनिवार्य है। नॉमिनेशन की सुविधा आपको इस अकाउंट में मिल जाती है। अब एक बहुत बड़ा डाउट यह जो है हर कस्टमर के दिमाग में रहता है कि यदि हमें इसकी मैच्योरिटी से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है किसी इमरजेंसी की वजह से, तो क्या हम इस स्कीम में निवेश किया गया पैसा समय से पहले निकलवा सकते हैं? जी हाँ, हम इस स्कीम में निवेश किया गया पैसा ज़रूरत पड़ने पर समय से पहले निकाल सकते हैं, अर्थात इस स्कीम को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। हम इस स्कीम में पैसा निवेश करने के 2.5 साल बाद, यानी कि 2 साल 6 महीने के बाद कभी भी इसको प्रीमैच्योर क्लोज करवा सकते हैं और इसमें निवेश किया गया पैसा हम वापस ले सकते हैं। लेकिन जो इसकी निर्धारित ब्याज की दर होती है उससे हमें कुछ कम ही ब्याज मिलता है। प्रीमैच्योर क्लोज करवाने पर हमें जो है 2 साल 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद हमें कुल जो हमारे निवेश पर कितना ब्याज मिलेगा आगे इस वीडियो में कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो वीडियो में जो है अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। यदि दुर्भाग्यवश अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस मामले में इसमें जितना भी पैसा निवेश है उसमें जो नॉमिनेशन किया गया है उसको, या फिर उसका जो लीगल हेयर होता है, कानूनी रूप से अकाउंट होल्डर का जो उत्तराधिकारी होता है, उसको सारा पैसा ब्याज समेत दे दिया जाता है। और यदि अकाउंट होल्डर का जो नॉमिनी है डेथ के बाद परमिशन लेकर के यदि इस अकाउंट को जो है मैच्योरिटी तक चलाना चाहता है और पूरा ब्याज लेना चाहता है तो मैच्योरिटी पर इसकी जो है आप वह पेमेंट ले सकता है। एक बार यदि यह अकाउंट जो है किसान विकास पत्र अगर मैच्योर हो जाता है और उसके बाद भी किसी वजह से इसकी पेमेंट नहीं ली जाती, तो मैच्योरिटी के बाद जितना टाइम भी यह पैसा, यह जो है अकाउंट स्टैंड रहता है, पोस्ट ऑफिस के पास इसका पैसा रहता है, उस समय के लिए जो है पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते का जो ब्याज दर है उस दर से आपको ब्याज दिया जाता है, जो कि 4% है। और अब यदि बात करें इसके मैच्योरिटी पीरियड के बारे में, तो पोस्ट ऑफिस का किसान विकास पत्र में यदि आप पैसा निवेश करते हैं तो यह डबल जो होता है पूरे 9 साल 7 महीने में डबल हो जाता है, यानी कि 115 महीने में आपका निवेश किया गया पैसा डबल हो जाता है। यदि आपने 1 लाख रुपए इसमें निवेश किया है तो 9 साल 7 महीने यानी कि 115 महीने के बाद आपको जो है 2 लाख रुपए वापस दे दिया जाता है। और यदि आपने 5 लाख रुपए निवेश किया है तो आपको मैच्योरिटी पर 10 लाख रुपए वापस दे दिया जाता है। इसलिए जितनी भी रकम आप जमा करते हैं उतना ही जो है आपको उससे डबल जो है आपको पैसा वापस मिल जाता है। कहते हैं कि इसमें यदि 2.5 साल के बाद इस खाते को प्री मैच्योर क्लोज करवाना अगर हम चाहते हैं तो हमें जो है कितने समय के बाद कितना पैसा मिलेगा, आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र में पैसा निवेश करते हैं तो जैसा कि पहले बताया वह 9 साल और 7 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हैं, यदि आप इसमें 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 7.5% ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको 9 साल 7 महीने में जो है 2 लाख रुपए आपको वापस मिलता है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपको यदि 2.5 साल के बाद इस खाते को प्रीमैच्योर क्लोज करते हैं, अगर पैसे की इमरजेंसी होती है तो आपको कितना मिलता है। 1 लाख रुपए जो है आप इस खाते में निवेश करते हैं और 2.5 साल के बाद प्रीमैच्योर क्लोज करते हैं तो 1,17,050 रुपये 72 पैसे आपको वापस मिलते हैं। 3 साल के बाद अगर यदि आप इसको प्रीमैच्योर क्लोज करते हैं तो आपका 1 लाख रुपये जो है 1,20,794 रुपये आपको वापस मिलता है। 3 साल 6 महीने यानी कि 3.5 साल के बाद आपको 1,24,659 रुपये और 4 साल के बाद 1,28,646 रुपये और 4 साल 6 महीने यानी कि 4.5 साल के बाद 1,32,761 रुपये वापस मिलते हैं। 5 साल के बाद आपको जो है 1,37,008 रुपये 70 पैसे और 5.5 साल के बाद आपको 1,41,391 रुपये वापस मिलते हैं। इस कॉलम में आपको जो है जो प्रीमैच्योर क्लोज आप अकाउंट करवाते हैं तो आपको जो है मिश्र धन बताया गया है, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू और उस पर मिलने वाला ब्याज। और इस कॉलम में केवल जो है आपको ब्याज बताया गया है कि आपको कितना ब्याज मिलता है।
यदि आप इस खाते को 5.5 साल में क्लोज करते हैं तो आपको 1,41,391 रुपये, 6 साल के बाद आपको 1,45,914 रुपये 28 पैसे, और 6 साल 6 महीने यानी 6.5 साल के बाद आपको 1 लाख का जो है 1,50,581 रुपये, 7 साल के बाद आपको 1,55,398 रुपये, 7 साल 6 महीने यानी कि 7.5 साल में आपको 1,60,369 रुपये 67 पैसे। 8 साल के बाद यदि इस खाते को आप केवीपी को प्रीमेच्योर करते हैं तो आपको 1,65,499 रुपये 64 पैसे मिलते हैं, और 8 साल 6 महीने यानी कि 8.5 साल में आपको 1,70,793 रुपये 71 पैसे वापस मिलते हैं। यदि आप 9 साल के बाद केवीपी को प्रीमेच्योर क्लोज करवाते हैं तो आपको 1,76,297 रुपये 12 पैसे वापस मिलते हैं, जिनमें से ब्याज आपका 76,297 रुपये 12 पैसे हो जाता है, और 1 लाख रुपये आपका जो है मूलधन हो जाता है, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हो जाती है। 9.5 साल में 9 साल 6 महीने में आपको 1,81,895 रुपये 30 पैसे वापस मिलते हैं, और आप यदि 9 साल 7 महीने में इस अकाउंट को जो है मैच्योरिटी पर क्लोज करते हैं तो आपको जो है 1 लाख रुपये का जो है 2 लाख रुपये वापस मिलता है, जिनमें से 1 लाख रुपये जो है आपका ब्याज हो जाता है, और 1 लाख रुपये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है। दोस्तों यह कैलकुलेशन 1 लाख रुपए पर बताई गई है ताकि आप बाकी की अगर निवेश की गई रकम आपकी जो है उस पर जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकें कि आपको कितने समय के बाद कितना पैसा वापस मिलने वाला है। और यदि आप किसी विशेष रकम के बारे में, उसकी टाइम से पहले क्लोज करने के बारे में, उसकी मैच्योरिटी के बारे में, कुल कितनी अमाउंट आपको मिलेगी, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जहाँ पर पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र में इतनी सुविधाएं दी जाती हैं, वहीं पर इसमें आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका किसान विकास पत्र आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र में यदि आपने अपना पैसा निवेश कर दिया है और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई है तो आप पोस्ट ऑफिस के जो किसान विकास पत्र केवीपी को आप किसी बैंक से आप लोन ले सकते हैं और उसके बदले में किसान विकास पत्र को गिरवी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र के बारे में डिटेल में जानकारी। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।